हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष पटेल, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशेंट का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि पाइल्स के ऑपरेशन के बाद पाइल्स दोबारा हो जाता है। तो आज इस डाउट को क्लियर करेंगे कि पाइल्स के ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स दोबारा क्यों हो जाता है, या होता है या नहीं होता है। तो चालू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते पाइल्स के ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स दोबारा हो जाता है। उससे कैसे बचा जा सकता है या उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं और मुझसे क्वेश्चन करते हैं क्या पाइल्स के ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स दोबारा हो जाता है, और मैं जब उनसे पूछता हूं कि ये एक्सपीरियंस आपका कैसे आया या आपको कैसे पता चला कि ये पाइल्स का ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाता है, तब पेशेंट मुझे आंसर करता है कि मैंने सुना है कि कोई था या फिर किसी ने बताया है कि उसने पाइल्स का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद दोबारा हो गया। लेकिन एग्जैक्टली वो बता नहीं पाते कि पाइल्स का ऑपरेशन कहाँ हुआ था, किसने किया था, क्या वो सच में पाइल्स का ऑपरेशन था कि पाइल्स था, फिशर था, फिस्टुला था। पेशेंट को खुद ही नॉलेज नहीं होता और पेशेंट आधी अधूरी जानकारी के साथ अपना डाउट रखता है मेरे पास और पूछता है कि पाइल्स दोबारा हो जाता है क्या। तो सबसे पहले मैं जिनको पाइल्स की दिक्कत है, जो दूसरे लोग से पूछते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो उनसे प्रॉपरली क्वेश्चन करे कि उसने जो अपना इलाज कराया है, जो पहले किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराया है, वो कहाँ पे कराया है। क्या वो सच में डॉक्टर थे, सर्जन थे? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कहीं गांव में जाकर के, पेरीफेरी में जाकर के अपना इलाज करा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने इलाज कराया है या ऑपरेशन कराया है बोल के। आधा अधूरा ट्रीटमेंट होने के कारण ही वो जो पाइल्स है दोबारा हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो लोग को ये क्वेश्चन होता है कि ये पाइल्स दोबारा हो जाता है, या जो लोग दूसरे से सुनते हैं, तो उनसे प्रॉपर पूछना चाहिए कि ये आपने जो इलाज कराया है वो कहाँ पे कराया है। पहला चीज तो ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को खुद पता नहीं होता है कि उसे पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, क्योंकि तीनों की सिम्टम्स अलग अलग है, तीनों की रिकरेंस रेट अलग अलग है, तीनों का जो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है। तो जब मोशन की जगह में या मल द्वार की जगह में जब पेशेंट को कोई भी तकलीफ होता है तो पेशेंट सोचता है कि मुझे पाइल्स हो गया है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत सारी बीमारियां होती है। पेशेंट जानकारी के अभाव में कहीं भी जाकर के अपना इलाज करा लेता है, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि गांव-गांव में इलाज करते हैं, जो कि मोस्टली पाइल्स है या फिर बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जो कि बिना चेक करे ही उसकी दवाई चालू कर देते हैं। तो उनको खुद ही पता नहीं होता कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। और मजे की बात यह है कि जो पेशेंट है वो भी खुद अवेयर नहीं होता अपने हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले अपने डिजीज के बारे में जाने कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करें। और जब तक आप अपने डिजीज के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो कि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट बता पाएगा, और तब जाकर के जो है उसके रिकरेंस रेट कम से कम होंगे। इसके बाद एक और चीज है कि कई लोगों को ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाता है। तो वो क्या कारण है जिसके कारण वो दोबारा हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पाइल्स जो है एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। पाइल्स है, फिशर है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जब पेशेंट के खाने पीने में या फिर उसके रहन सहन में जब चेंज होता है, पेशेंट जो है ऑपरेशन के बाद भी, लोग सोचते हैं कि मैंने ऑपरेशन करा लिया है, अब मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया है, मुझे दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाइल्स फिशर एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज्यादा जो है उससे संबंधित है। जब पेशेंट का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, पेशेंट का खान पान अच्छा नहीं होगा, तो पेशेंट का डेफिनेटली जो है मोशन अच्छा नहीं होगा, मोशन टाइट होगा, मोशन समय पे नहीं होगा। तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी परहेज करने की आवश्यकता होती है। पेशेंट को समझना होता है कि उसे क्या चीज जो है उसे डाइजेशन में अच्छा नहीं हो रहा है, या पेशेंट को ऑपरेशन के बाद खाने में क्या खाना चाहिए। पेशेंट को जो है लॉन्ग टाइम जो है उसको ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को है हाइड्रेशन ठीक से हो, पानी ठीक से पिए, नींद ठीक से ले, फाइबरस फूड ले। पेशेंट अगर ये छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान रखता है तो डेफिनेटली इससे दोबारा नहीं होता है।
बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि डाइट से ही अपना पाइल्स फिशर फिस्चुला को ठीक कर लेते हैं। फिस्चुला मैक्सिमम टाइम सर्जरी से ठीक होता है, पर पाइल्स और फिशर को डाइट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ऑपरेशन के बाद भी अगर उसे पेशेंट को रिकरेंस से बचना है, दोबारा होने से बचना है, तो उसे जानना चाहिए कि उसे क्या चीज डाइजेशन में जो दिक्कत करता है, क्या चीज दिक्कत नहीं करता है। बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें आदि खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जब तक ये चीजों को अगर कम नहीं करेंगे, तब तक पेशेंट को दोबारा होने की संभावना रहती है। तीसरा, अगर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी अगर ये दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेशेंट को फिशर का ऑपरेशन हुआ है, जलन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो रहा है, प्राइम एडवाइस यही है पेशेंट के लिए जिसको ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत हो रहा है, तो वो जिस डॉक्टर से इलाज कराए हैं, जिससे ऑपरेशन कराए हैं, उसे प्रॉपर फॉलोअप में रहे। वो क्या एडवाइस करते हैं उसे ध्यान से सुने, क्यों दिक्कत हो रहा है उसे बताएं, और उसके बाद जो डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं उसे प्रॉपर फॉलो करें। अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो रिकरेंस से बचा जा सकता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को रिकरेंस की दिक्कत होती है, पर अगर पेशेंट अपने हेल्थ को समझ करके अपने दिनचर्या और अपने खान पान में सुधार कर ले तो बहुत कम चांस होता है कि पेशेंट को रिकरेंस हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा होता है, दोबारा हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोबारा हो ही जाएगा। बस पेशेंट को थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति सजग होने की जरूरत होती है, और थोड़ा अगर ध्यान देंगे पेशेंट तो दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। यदि आपने ऑपरेशन कराया है या आपको कोई दिक्कत हो रही है, ऑपरेशन के बाद भी कोई दिक्कत हो रही है, या ऑपरेशन नहीं कराए हैं और आपको दिक्कत है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे जो कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।